नमस्कार दोस्तों, कान्हा लाइफस्टाइल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे गीता की उन बातों के बारे में जिनमें छिपी है जीवन जीने की कला। गीता की उन 10 बातों के बारे में हम बात करेंगे। भगवत गीता के आदर्शों पर चलकर मानव न केवल स्वयं का भला कर सकता है, वरन संपूर्ण मनुष्य जाति का कल्याण कर सकता है। श्रीमद् भगवत गीता न केवल धर्म का ज्ञान कराती है, बल्कि जीवन जीने का ढंग भी बताती है। महाभारत के युद्ध के पहले श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद मानव के लिए प्रेरणादायी है। गीता के उपदेशों का अनुसरण कर हम न केवल खुद का बल्कि समाज का भी भला कर सकते हैं। पंडित नारायण शर्मा कहते हैं, महाभारत के युद्ध में जब पांडवों और कौरवों की सेना आमने सामने डटी थी, तो उस समय अर्जुन दुश्मन सेना में अपने बंधु बांधवों को देखकर अवसादग्रस्त हो जाते हैं। तब अर्जुन के सारथी बने श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं कि पार्थ, तुम दुख का त्याग कर युद्ध करो। वर्तमान में भी जीवन की कठिनाइयों से लड़ने के लिए मानव को गीता में बताए गए सूत्रों को अपनाना चाहिए। गीता के सूत्रों को अपनाने से व्यक्ति उन्नति पथ की ओर अग्रसर होता है। गीता में बताया गया है, जो ज्ञानी पुरुष और ज्ञान और कर्म को समान देखता है, उसी की सोच सही है। सही नजरिया रखने वाला व्यक्ति इच्छित फल की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए व्यक्ति को ज्ञान और कर्म में समानता बनाए रखनी चाहिए। गीता में बताया गया है कि मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण अवश्य ही रखना चाहिए। मन बहुत चंचल होता है और वह सदा यहाँ से वहाँ भटकता रहता है। अशांत मन को योग और ध्यान का नियमित अभ्यास कर वश में किया जा सकता है। गीता में बताया गया है कि हमें मनुष्य को अपने क्रोध पर काबू रखना चाहिए। गीता में लिखा है कि क्रोध भ्रम पैदा करता है और भ्रम से बुद्धि विचलित होती है। जब बुद्धि का विचलन हो जाता है तो तर्क करने की क्षमता भी खत्म हो जाती है। जब मनुष्य में तर्क करने की क्षमता नहीं बचती, तो वह पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। इसलिए मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए। भगवत गीता में बताया गया है कि मनुष्य को अपने मन पर अंकुश रखना चाहिए। मन बहुत चंचल होता है, इस पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है। जो मनुष्य मन पर नियंत्रण नहीं कर पाते, ऐसे लोगों का मन उनके दुश्मन की तरह कार्य करता है और धीरे धीरे मनुष्य गलत राह की ओर चल पड़ता है। भागवत गीता में बताया गया है कि मनुष्य को आत्मचिंतन अवश्य ही करना चाहिए। मनुष्य को हर दिन आत्मचिंतन करना चाहिए। आत्मचिंतन से जो ज्ञान प्राप्त होता है, उससे व्यक्ति उसके अंदर छुपे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसे उसी के अनुरूप परिणाम की प्राप्ति होती है। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म को महत्व देना चाहिए। भगवत गीता में बताया गया है कि विश्वास से सफलता अवश्य प्राप्त होती है। मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है, बस जरूरी होती है तो इच्छित वस्तु को प्राप्त करने के लिए लग्न के साथ कार्य करने की
इच्छा। ऐसा करने वाले व्यक्ति का सफलता अवश्य ही मिलती है। भगवद गीता में बताया गया है कि मनुष्य तनाव से मुक्ति कैसे पाए। प्रकृति के विपरीत कार्य करके मनुष्य तनाव से ग्रसित हो जाता है। यही तनाव मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। इसलिए तनाव से मुक्त रहने के लिए धर्म और कर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। भगवद गीता में बताया गया है कि मनुष्य को सोच से आचरण का निर्माण होता है। जैसी मनुष्य की सोच होती है वैसा ही उसका आचरण बन जाता है। मनुष्य जिस तरह सोचता है उसी तरह का आचरण करता है। स्वयं के अंदर के विश्वास को जागृत कर सोच में बदलाव लाया जा सकता है जो उसके जीवन के लिए बेहतर होगा। अर्थात मनुष्य अगर अच्छी सोच रखता है तो उसका आचरण स्वयं ही अच्छा हो जाता है, और अगर मनुष्य बुरा आचरण रखता है तो उसका व्यवहार भी बुरा हो जाता है उसकी सोच के साथ साथ। भगवद गीता में बताया गया है कि मनुष्य को ईमानदारी से काम करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति कर्म को प्रधान रखता है। वह उसके फल के बारे में कभी नहीं सोचता। किसी काम को करने का यही उत्तम और उचित साधन है, क्योंकि व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल अवश्य ही मिलता है। अगर आप अच्छा कर्म करते हैं तो अवश्य ही अच्छे फल की प्राप्ति ज़रूर होगी। भगवद गीता की ये 10 बातें मनुष्य के जीवन पर असर अवश्य ही डालती हैं। मनुष्य के जीवन में ये काम आती हैं। अगर आप लोगों को हमारी ये जानकारी भगवद गीता की ये 10 बातें अच्छी लगी हों तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।